हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग लास्ट लेक्चर में हमने लिमिटिंग रिएजेंट के कंसेप्ट पढ़े थे। तो अब लिमिटिंग रिएजेंट के बेस पे ही और जो हमने इसके लिमिटिंग रिएजेंट के पहले वाले लेक्चर में कैलकुलेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन किया था, उनके ऊपर बेस्ड कुछ और सब टॉपिक्स भी हैं जिसको हम लोग यहाँ पे डील करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सीक्वेंशियल रिएक्शन, ठीक है। सीक्वेंशियल रिएक्शन, ठीक है। सीक्वेंशियल रिएक्शन, अब बात है कि व्हाट इज सीक्वेंशियल रिएक्शन। तो सीक्वेंशियल रिएक्शन जैसे मान लो हमने एक रिएक्शन लिखा a प्लस बी गिव्स 2c, 3c प्लस 5d गिव्स 7e प्लस 2f, f प्लस 6g गिव्स 8h। तो ना ये एक ही रिएक्शन है। सीक्वेंशियल रिएक्शन का मतलब व्हेन मोर देन वन रिएक्शन रन इन सीक्वेंस एंड एनी वन रिएजेंट इज कॉमन बिटवीन टू केमिकल रिएक्शंस। जैसे देखो इस रिएक्शन में क्या है, C और C इसमें कॉमन है, इस रिएक्शन में क्या है, F और F इस रिएक्शन में कॉमन है, तो इसको हम लोग कहेंगे सीक्वेंशियल रिएक्शन। तो अब जैसे इसको क्वेश्चन के फॉर्म में ही हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द moles of H when 5 moles of A react with 8 moles of B। 5 मोल A 8 मोल B के साथ रिएक्ट करें ना, मान लो यहाँ 2 लिख देता हूँ। तब देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, दोनों के मोल्स गिवन है, एक का 5 और एक का 8। तो पहले आप लिमिटिंग निकाल लो, 5/1 8/2, तो ये हमारे लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, C फाइंड करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, B के रेस्पेक्ट में। तो इसके 2 मोल से 2 मोल, तो 8 मोल से कितना बनेगा, 8 मोल, है ना। यही 8 मोल आपका यहाँ कैरी हो गया। अब देखो यहाँ से फिर कॉमन वाले पे देखो F, तो 3 मोल ऑफ C फॉर्म 2 मोल ऑफ F, तो 1 मोल ऑफ C विल फॉर्म 2/3 मोल, 3 मोल से 2 मोल, तो 1 मोल से 2/3, तो 8 मोल से कितना बन जाएगा, 2/3 इंटू 8 दैट इज 16/3। और फिर यही 16/3 आप यहाँ ले लें, तो 1 मोल से 8 मोल, तो 16/3 से 16/3 इंटू 8, तो ये आ गया आपका कंप्लीट मोल्स ऑफ H। तो सीक्वेंशियल रिएक्शन में क्या करना है आपको, एक से अधिक रिएक्शन सीक्वेंस में होंगे और एक कोई भी रिएजेंट दूसरे रिएजेंट में कॉमन होगा, तो आपको सिर्फ कॉमन वाले को कैलकुलेट करके क्वेश्चन को आगे बढ़ना है ना। जैसे इसमें क्वेश्चन C68, तो C68 जो है, इट इज कैलकुलेट वेट ऑफ पॉलीएथिलीन विच कैन बी प्रोड्यूस बाय 1 kg ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। वो आपके लिए सीक्वेंशियल रिएक्शन का क्वेश्चन है। आपको इसमें CaCO2 का मास गिवन है, तो पहले आप CaCO2 के मोल्स निकालोगे, CaCO2 के मोल से आप C2H2 के मोल्स फाइंड करोगे, फिर C2H2 से C2H4 और फिर C2H4 से आप C2H4 का मास फाइंड करेंगे, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो होगा परसेंट यील्ड ऑफ रिएक्शन। परसेंट यील्ड ऑफ रिएक्शन, परसेंट यील्ड ऑफ रिएक्शन, है ना, परसेंट यील्ड ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो पहले इस टॉपिक को समझते हैं। परसेंट यील्ड का मतलब ये हुआ कि कितना आपको अमाउंट मिलना चाहिए और कितना अमाउंट आपको मिला किसी रिएक्शन में, ठीक है। जैसे मान लो परसेंट यील्ड ऑफ रिएक्शन, तो परसेंट यील्ड ऑफ रिएक्शन में का मतलब पहले हम लोग समझेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2 अमोनिया, है ना। अब मान लीजिए कि आप इसका मोल ले रहे हैं 5, तो इसका मोल कितना मिलना चाहिए, अकॉर्डिंग टू
स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन 1 मोल से 2 मोल है तो 5 मोल से ये 10 मोल मिलना चाहिए, है ना, मिलना जो चाहिए, जो आपने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया ऑन पेपर। लेकिन जो प्रैक्टिकली, तो इसको मैं NT लिख रहा हूँ, NT मतलब जो थ्योरेटिकली मिला। अब प्रैक्टिकली जब आपने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया तो मान लो आपको प्रैक्टिकली मिला 8 मोल, तो व्हाट विल बी द यील्ड ऑफ रिएक्शन? तो परसेंट यील्ड जो होता है वो हो जाता है प्रैक्टिकल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। मतलब कितना आपको मिला, कितना मिलना चाहिए, इनटू 100। तो इट विल बी 8/10 इंटू 100, मतलब 80%। आप समझ रहे हैं? मतलब अगर क्वेश्चन में हम ये कहें कि 10 के 10 मोल मिल गए होते तो हमारा यील्ड कितना होता? 100%। लेकिन अभी मिला कितना? 8 मोल। तो रिएक्शन का यील्ड कितना हो गया? 80%। तो इस पे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यील्ड के क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं ना। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे C84। C84 में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 16.8 ग्राम MgCO3 इज हीटेड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP इफ परसेंट यील्ड ऑफ रिएक्शन इज 75%। तो देखो सबसे पहले आप MgCO3 को हीट किए तो ये ब्रेक हुआ MgO + CO2, रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो पहले हम लोग मोल फाइंड कर लेंगे, 16.8 डिवाइड बाई 84 दैट इज इक्वल टू 0.2 मोल। तो NCO2 कितना बन गया? देखो इसके 1 मोल से इसका 1 मोल, तो इसके 0.2 मोल से इसका बन जाएगा 0.2 मोल। अब देखो या तो आप यहां से वॉल्यूम निकालो और फिर उसका 75% ले लो, क्योंकि यील्ड ऑफ रिएक्शन क्या है? 75%। नहीं तो अकॉर्डिंग टू थ्योरेटिकल यील्ड इट इज 0.2। तो हम लोग क्या करेंगे, परसेंट यील्ड है 75 इक्वल टू हमारे लिए प्रैक्टिकल यील्ड हम निकालेंगे पहले, है ना। जब 75% यील्ड है तो प्रैक्टिकली कितना बना CO2? थ्योरेटिकल यील्ड क्या आ गया हमारा? 0.2 इंटू क्या कर देंगे? 100, ठीक है। तो अब यहां से आप जब कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 25 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.6/4 दैट इज इक्वल टू प्रैक्टिकल यील्ड। मतलब बनना कितना चाहिए था? 0.2, लेकिन अभी बनेगा कितना? 0.3/2 मतलब 0.15, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं प्रैक्टिकल यील्ड इज इक्वल टू 0.3/2। अब आप यहाँ से वॉल्यूम निकाल दें STP पे, इट विल बी इक्वल टू 0.3/2 इंटू 22.4। तो ये हो जाएगा कितना? 11.2। तो आंसर हो जाएगा 3.36 लीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है C85 में क्या गिवन है? 12.8 ग्राम ऑफ SO2 reacts with 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म SO3। वेट गिवन है आपको इसका 12.8 और इसका वेट गिवन है 3.2, और ये फॉर्म जो दिया है वेट फॉर्म्ड इट इज 6 ग्राम, वेट फॉर्म्ड इज 6 ग्राम। देन कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन, आपको रिएक्शन का यील्ड बताना है। तो सबसे पहले आप इसका मोल फाइंड करो, तो मोल हो जाएगा 12.8 डिवाइड बाई 64, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0.2, है ना। रिएक्शन को बैलेंस कर दें, इसका मोल फाइंड कर लें 3.2/32 दैट इज 0.1। लिमिटिंग देखो 0.2/2, 0.2/2 0.1, 0.1/1 0.1। अब देखो जब ऐसा कंसेप्ट है ना, जब दोनों सेम हो तो बोथ कैन बी टेकन एज लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब आप SO3 दोनों में से किसके भी रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। तो मैं SO2 के रेस्पेक्ट में निकाल देता हूँ। तो इसके 2 मोल से इसका 2 मोल, तो इसके 0.2 मोल से इसका कितना बनना चाहिए? 0.2 मोल, ठीक है। तो वेट कितना बनना चाहिए? मोल इंटू मोलर मास, तो ये कितना हो गया? 16 ग्राम इसका बनना चाहिए।
लेकिन बना कितना 6 ग्राम। तो आपके लिए परसेंट यील्ड हो जाएगा प्रैक्टिकल यील्ड 6, थ्योरेटिकल यील्ड 16 इंटू 100। ठीक है, तो ये हो गया आपका 75/2%। तो ये हो गया आपका यील्ड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने बात किया है अबाउट परसेंट यील्ड ऑफ रिएक्शन एंड अबाउट sequential reaction. In next lecture we will discuss percent purity of compound या percentage of compound in a given mixture and principle of atomic conservation. Thank you.